नमस्कार, आरबी न्यूज़ में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ शमा प्रवीण। नए अंदाज में आपके शहर, गांव और कस्बे की खबर पहुंचाएंगे हम। आप तक पहुंचकर आपकी आवाज़ उठाएंगे हम। आपके सरोकार से जुड़ी खबरें भी दिखाएंगे हम। सरकार तक आपकी बात पहुंचाएंगे हम। तो बिहार से जुड़ी छोटी से छोटी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज़ चैनल। या छठ में छुट्टियां जो शिक्षकों की रद्द कर दी है। जिस सरकार के राजा ही बौरा गए होंगे तो उनके मंत्री, उनके सेक्रेटरी क्या कर सकते हैं। सेक्रेटरी तो इस तरह का चाबुक चला रहे हैं बिहार के तमाम टीचरों पर, जिस तरह के उनका बंधुआ मजदूर हो। निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि छठ बिहार का सबसे महापर्व है। इसमें अब दूसरे राज्यों में भी छुट्टी मिलने लगा है। अब इसमें छुट्टी की कटौती गई है, बहुत ही शर्म की बात है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा कि सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और आए दिन छुट्टियों में जो कमी हो रही है वो नहीं होना चाहिए। नहाए खाए का या फिर खरना का या फिर संझिया अर्घ का या परना का, ये 4 दिन का छुट्टी उचित छुट्टी है, लेकिन इसमें एक दिन रविवार भी पड़ता है, तो एक्ट ने मात्र 1 दिन की छुट्टी दी है। ये बहुत अशोभनीय है। धार्मिक जुलूस वगैरह लाठी डंडों पर भी रोक लगाई गई है, क्या कहेंगे इस फैसले को? नहीं, उसमें लाठी डंडे पर रोक लगाई गई। उसमें टेक्निकल एक लाइन लिखा हुआ है जिसमें जरूरत के हिसाब से, यानी हिंदुओं की जब देने की बारी आएगी तो उसको कहेगा आपकी आवश्यकता नहीं है। जहां मुस्लिम को मुहर्रम में लाठी डंडे के लिए उसमें दिया जा सकता है। आज ही मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आने वाले समय जब हिंदू रामनवमी का जुलूस निकालेंगे, जब दुर्गा पूजा का जुलूस निकालेंगे तो उनको प्रतिबंध लगाया जाएगा, और मुस्लिम समाज के लोग जब मुहर्रम का जुलूस निकालेंगे तो उनको लाठी डंडे फरसा का भी अलाउ किया जाएगा। आज ही मैं क्लियर कर देता हूँ। क्या लगता है सरकार बिल्कुल तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, वोट बैंक की राजनीति कर रही है, और हमेशा सरकार ग्रसित हो चुका है मानसिक रूप पे, मतलब एकदम संतुलन खो चुका है और किसी काम के योग्य ये सरकार नहीं है। और आए दिन जो उनकी घटनाएं देख रहे हैं, मीडिया के मामले में हो, अपने मंत्री के पुष्पांजलि के मामले में हो, या सदन के अंदर महिलाओं को शर्मसार करने का मामला हो, या महादलित को शर्मसार करने का मामला हो, या राबड़ी देवी को शर्मसार करने का मामला हो, यानी इनका बेतुका बयान, बेतुका बोल जो है, आज महिला गांव में इंतजार कर रही है कि वो कब मेरे गांव, मेरे क्षेत्र में आवे, तो उनका हम स्वागत करें। तो स्वागत सर। आस्था का महान पर्व आ रहा है, इस अवसर पर जनता मालिक को शुभकामना देकर सभी बिहार वासियों को और देशवासियों को छठी मैया की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब लोगों को छठी मैया स्वस्थ रखे और अमन चैन से हम लोग का बिहार आगे चले। सर, अभी की बहुत दुखद घटना आ रही है जहां पूरा देश, पूरा बिहार जो है कहीं ना कहीं छठ महापर्व मनाएगा। ऐसे में जहरीले हिसाब से 6 किसी का बिल्कुल सरकार अपने योजनाओं में विफल होते जा रही है। सरकार शराब बंदी करा करके और शराब चालू हो गया और घर घर होम डिलीवरी हो गया है। सरकार के अधीनस्थ जितने भी उनके पदाधिकारी हैं और भी काम में लापरवाही हो रही है। शराब के भी जो आबकारी विभाग के लोग हैं मुस्तैदी से कारोबार को फलने फूलने दे रहे हैं, क्योंकि सिस्टम जो बना हुआ है इन लोगों का, उस सिस्टम के तहत एक जगह भी चौक नहीं हो पाता, बंद नहीं हो पाता है। सरकार आए दिन बाहर से भी आ रहा है, सरकार घर में भी शराब घर में भी बन रहा है। तो ये सरकार विफल हो चुकी है और माँ छठ मैया से भी हम आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि सरकार को सद्बुद्धि हो कि ऐसा वचन, ऐसी व्यवस्था न करे जिससे कि बिहार गर्क में चला जाए। बिहार बहुत पीछे चला गया है। जहरीली शराब से जो मौत हो, इस पर क्या कहेंगे सर? बहुत ही दुखनीय घटना है, और जो परिवार पी के मर रहा है उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि आपको भी समझना चाहिए, और सरकार के कारण ही मृत्यु हो रही है। डायरेक्ट नीतीश कुमार के कारण मृत्यु हो रही है, क्योंकि सरकार शराब बंदी करा करके या चालू करा करके, एक बार तो चालू करा दिया कि गांव-गांव चौक पर दुकान खुलवा दिया, एक बार क्या किया कि बंद कर दिया। बंद होने के कारण गांव में नॉन टेक्निकल लोग जो इस शराब बनाने का धंधे को नहीं जानते, कभी लेबर का काम किया करते थे, और अधिक आमदनी के कारण लोग शराब, नकली शराब बना करके घर में ही बना के लोगों को पिलाते हैं, जिससे कि आए दिन हत्याएं हो रही है, मौत हो रही है। सारा इसका दर्ज मुकदमा केस नीतीश कुमार पर होना चाहिए। सर, अब तो शिक्षक की नियुक्ति हो गई, अब उन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, ज्वाइन भी कर लिया, क्या कहिएगा? नहीं, स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है। ऐसे लोगों को ज्वाइनिंग मिल गया, कर लिए, लेकिन ये बहाली जो हुई है प्रक्रिया के तहत नहीं हुई है, और किसी की स्क्रूटनी नहीं हुई, किसी का जांच नहीं हुआ, किसी का सर्टिफिकेट सत्यापित नहीं हुआ है। उन्होंने आनंद फानन में तो करके भेज दिया, लेकिन अब जब जांच होगा 6 महीना, साल भर, 2 साल के बाद, जब या तो फर्जीवाड़ा को तोपेंगे या फर्जीवाड़ा को निकालेंगे, तो वैसे लोग आहत पहुंचेगी। पहले ही इनको कट ऑफ मार्क्स
पहले ही इनको फर्जी के सर्टिफिकेट, जांच, तमाम चीज ओके करके ही बहाल करना चाहिए। और जो नियोजित शिक्षक थे उनको भी बहाल उन्होंने कर दिया। मैं कई एक बार बोला हूँ। तो आंकड़ा का खेल, ये चुनावी स्टंट है, आंकड़ा का खेल दिखाने के लिए कि हमने इतना लोगों को बहाली किया है। अभी भी आंकड़े से बहुत पीछे हैं ये लोग। इन्होंने 10 लाख पहली कैबिनेट में कहा था, जबकि दर्जनों कैबिनेट हो चुका है, जबकि हम कह सकते हैं कि सैकड़ा अभी पार कर चुका है। तो अब इनसे नहीं होने वाली है, बहुत जल्द अब चुनाव होने वाला है। नियोजित शिक्षक को हटाने के लिए जो है, नियोजित शिक्षक नाम हटाने के लिए दक्षता परीक्षा की मांग की जा रही है सर। देखिए, कुछ भी करे, नीतीश कुमार जी ने पहले इस बिहार को धकेल दिया। सिर्फ वो बताते हैं कि मैंने पुल पुलिया बना दिया, रोड बना दिया, उससे विकास नहीं होता। पहले तो आप लोगों को मतलब कम पढ़े लिखे लोगों को टीचर बना दिया। अब एग्जाम ले रहे हैं, फेल कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, या धड़ल्ले से पास कर रहे हैं। जो टीचर को कुछ नहीं आता है वैसे टीचर को आपने क्यों बहाल किया? फिर नौकरी देके फिर क्यों हटाएंगे? सारी प्रक्रिया को तंदुरुस्त तरीके से करना चाहिए था, जो कि हड़बड़ी में संविदा पर हर चीज को बहाल कर दिया, संविदा पर बिहार को रख दिया। संविदा के कारण जो स्टाफ आते हैं, जो कर्मचारी, जो अधीनस्थ अधिकारी आते हैं, वो तो पूछते हैं कि हमको साल 2 साल का नौकरी है, हट भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो मन में आता है लूट खसोट करते हैं। तो इस नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार को स्थिति चरमरा दिया है। जो अर्थव्यवस्था इतना मजबूत था बिहार का, इतना कमजोर हुआ जिसको हम तुलना नहीं कर सकते हैं। और आए दिन भ्रष्टाचार को कम क्या करेंगे, भ्रष्टाचार का बोलबाला हो चुका है। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बयान को लेकर के जो कहा था, उसको लेकर के अब विवाद बढ़ते जा रहा है, इसको किस समझते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी वास्तव में जो बयान दे रहे हैं, बिहार को शर्मसार कर रहे हैं। जबकि ये जाने नहीं जाते थे इस तरह का बयान देने के लिए। कभी लालू जी के परिवार के बारे में, कभी राबड़ी देवी के बारे में, कभी उनके बेटे के बारे में, कभी जीतन राम मांझी के बारे में, कभी अशोक चौधरी जी के पिताजी के पुष्पांजलि का उनका ही पुष्पांजलि कर देते हैं। तो कभी आए दिन पत्रकारों को जिस प्रणाम करने का जो तरीका उस तरह से कैसे करते हैं भगवान जाने। मुझे अब कोई मतलब नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब नारियों का सम्मान का जहाँ तक इन्होंने किया, और अंत में सब दिन सम्मान किया, अंत में क्या किया, तार तार कर दिया इज्जत को। तो अब ऐसे राजा से आप उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। ये राजा बिल्कुल मानसिक तौर से बीमार हो चुके हैं, इनको इलाज की जरूरत है। ये जाएं वृंदावन में, अयोध्या जी में बड़ा राम मंदिर बन गया, वहाँ जाकर के शरण में राम जी के प्रभु का ज्ञान ले। यही हम इनसे प्रार्थना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।